Students of class 7, this is your science worksheet number 26, dated for 26th of October, that means today. So we were doing worksheets based on nutrition in animals in our previous classes. So this is your revision work. You can say what we have learned in this chapter, what we have learned. So that is just the summary. So you must read this chapter from your book. The first point is animal nutrition includes nutrients requirements, mode of intake of food and its utilization in the body. इसका मतलब ये है कि जो भी एनिमल्स खाना खाते हैं तो उसमें उनको क्या न्यूट्रिएंट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स, वाटर, रफेज. And what is the mode of intake of food? Generally animals eat and chew to and ingest, अंदर ले जाने के लिए उसको काटते हैं, चबाते हैं. Some absorb by siphon method, just like house flies, जो घर की मक्खी होती है वो चूसती है. चींटी जो है, ant will cut into pieces and eat, तो वो कट करते हैं, उनको डिज़ोल्व करके ईट करते हैं एंड्स. ऐसे ही यू मस्ट हैव सीन फिश एंड देयर आर सो मैनी ऑफ द एनिमल्स. सो एवरी एनिमल हैज़ अ डिफरेंट मोड ऑफ इंजेक्शन. इंजेक्शन मतलब इनटेक ऑफ फूड. ठीक है. नाउ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल का मतलब ये है कि माउथ जो है आपका, दैट इज़ बकल कैविटी, और उसके बाद उसमें आता है ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन रेक्टम एंड लास्ट इज एनस. दिस होल इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल. द मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स विच secrete digestive juices are salivary glands in our mouth in the buccal cavity, the liver on the right side of our body, and pancreas in the middle of the stomach, middle of the abdomen, near the stomach. ये मतलब है बेटा. Stomach wall and the line of the wall of the small intestine also secrete digestive juices. You will read about them in your next senior classes. तो जो स्टमक वॉल है वो कौन सा एंजाइम निकालती है, या जो वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कौन सा एंजाइम सिक्रेट करती है. एंजाइम को हम डाइजेस्टिव जूसेस भी बोलते हैं. तो आप 7th में उसलिए डाइजेस्टिव जूस हो गया, और जब आप 9th-10th में जाओगे तो डाइजेस्टिव जूस जो है उसका नाम एंजाइम हो जाएगा. Third point is the mode of feeding vary in different organisms. मतलब ये है कि जो vary का मतलब होता है अलग अलग होना. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, जैसे मैंने आपको बोला फिश है, ऑक्टोपस है, ये वाटर एनिमल्स हो गए. लैंड एनिमल्स में मंकीज़ हो गए, स्नेक हो गया, रैट हो गया, फ्रॉग है, कैमलियन है, ह्यूमन बीइंग. ऐसी जो बर्ड्स हैं, बैट है जिसको चमगादड़ कहते हैं. सो एवरी ऑर्गेनिज्म इज़ डिफरेंट एंड द फीडिंग मेथड वेरी इन दैम. नाउ द न्यूट्रिशन इज़ ए कंप्लीट प्रोसेस इन्वॉल्विंग इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन. बेटा एक मिनट में इसको दोबारा से ज़रा करूँ, एक मिनट. ये वाला पॉइंट. 4th है न्यूट्रिशन इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इंजेशन. तो बेटा न्यूट्रिशन का मतलब खाली इंजेशन नहीं है. न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने खाना खा लिया विच कंटेन्स प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स, वाटर एंड रफेज. ना ना ना, इसको मतलब डाइजेशन भी है. एंड व्हाट इज़ डाइजेशन? फूड इज़ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस and in digestion this complex substance breaks into simpler substance which is soluble in water. तो सारा फूड तो soluble in water नहीं बनता ना. some food is left unsoluble in water. तो जो लेफ्ट फूड है unsoluble in water वो आपका फेशिस यानी लैट्रिन के रूप में बाहर निकल जाता है, और जो वाटर soluble होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है. एब्जॉर्प्शन कौन करता है? विलाइज.
विलाई इज एब्जॉर्ब वाटर जो वाटर में डिजॉल्व जो आपका फूड है उसको दे मिक्स इन ब्लड एंड ब्लड व्हाट डज ब्लड डू, दे एसिमिलेट. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एसिमिलेशन, मतलब जो ब्लड के अंदर वाटर सॉल्युबल फूड आ गया वाटर के साथ अलॉन्ग विद वाटर, it goes into each and every part of our body, each and every cell of our body, so that each and every cell is able to work, release energy to work. ठीक है, और जिससे हमारी पूरी होल ऑफ द बॉडी फंक्शंस वेरी वेल. देन वॉट एवर इज रिमेनिंग दैट इज इजेशन, उसको हम बाहर फेंक देते हैं. साइंस की भाषा में फेशिस कहते हैं और जनरल भाषा में हम उसको लैट्रिन बोलते हैं, टॉयलेट. ठीक है. नाउ देयर आर सम नेम्स related to this chapter which is given in the grid. Find those and encircle them. तो उन्होंने हिंट दिए ईसोफेगस है, तो ईसोफेगस को इसमें आपको ढूंढ के मार्क करना है. तो सबसे पहले जो स्पेलिंग है देखेंगे, ईसोफेगस की जो स्पेलिंग है वो ओ से शुरू हो रही है. सबसे पहले आप ओ ढूंढिए, ओ के साथ ई ढूंढिए, ई के साथ एस ढूंढिए, एस के साथ ओ ढूंढिए, ओ के साथ पी, फिर एच ए जी यू एस. तो मैंने देखा कि दिस इज द आंसर, ईसोफेगस. ठीक है. नेक्स्ट इज स्टमक. लेट मी चेंज द कलर. नेक्स्ट इज स्टमक. ठीक है. स्टमक में पहले एस, एस के साथ टी, टी के साथ ओ, ओ के साथ एम, ऐसे ढूंढेंगे. तो मुझे लग रहा है ये मुझे मिल गया स्टमक. लेट मी चेंज द कलर. तो बेटा आप ग्रिड बना के कर लो या नहीं करो, वो आपकी मर्ज़ी है. नहीं तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो और स्क्रीनशॉट में आपको सबको जो है वर्क करना आता है, किस तरह से हम करते हैं. तो स्मॉल इंटेस्टाइन ढूंढनी है. स्मॉल में एस के साथ एम हो, स्मॉल इंटेस्टाइन ढूंढना पड़ेगा इस पूरी ग्रिड में, क्योंकि ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है. ऐसे भी हो सकता है वर्ड, ऐसे भी हो सकता है वर्ड, ऐसे भी हो सकता है वर्ड, ऐसे भी हो सकता है वर्ड. डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है वर्ड की. तो पैनक्रियाज देखना हो तो क्या करेंगे, पी, पहले पी ढूंढेंगे, फिर पी के साथ ए ढूंढेंगे. तो पैनक्रियाज. ऐसे ही लिवर के लिए एल ढूंढेंगे, एल के साथ आई, फिर वी, फिर ई, फिर आर. तो ठीक है बेटा, इस प्रकार से आप जो है वर्ड्स को ढूंढें. इंजेक्शन ढूंढने के लिए आई के साथ एन ढूंढेंगे. पहले आई एन मिल जाएगा तो इंजेक्शन जी, फिर एस. इस तरह से आपने सारे जो हैं आंसर ढूंढने हैं. और वर्ड किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे मैंने नैरो से दिखाया है कि किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन होगा एक ही लाइन में. ठीक है. तो ये आप इसको बड़ा करके इसको स्क्रीनशॉट लेके आप कर सकते हैं. ठीक है बेटा. एंड कीप योर सेल्फ सेफ फ्रॉम कोविड, बिकॉज COVID is a disease which is spread by coronavirus, and coronavirus enters in your body through your mouth and nose. So you must keep it covered by you wearing mask and maintain a social distance of 2 yards, because if any person is infected and you are out with him or her, and if he sneezes or coughs, the water from his mouth, that person's mouth, can fall on you and you can catch this disease. So you must maintain social distance of 2 yards, and whenever you come back home, wash your hands properly with soap and water. Then you wash your face, feet, change your clothes also. ठीक है बेटा.